ऐसी दुनिया की कल्पना कठिन नहीं है जहां किसी भी समय आपको और आपके जानने वाले सभी लोगों को बटन दबाकर बिना चेतावनी के मिटा दिया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 45 साल की अवधि के दौरान लाखों लोगों के लिए सच्चाई थी, जिसे अब शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। जब अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया भर में आमने सामने थे, सबको पता था कि दूसरे के पास उसे नष्ट करने में सक्षम परमाणु हथियार हैं। और क्यूबा मिसाइल संकट के 13 दिनों के दौरान विनाश कभी इतना करीब नहीं आया। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा की नई कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का असफल प्रयास किया। इस असफल कोशिश को बे ऑफ पिग्स के नाम से जाना गया और क्यूबा को यूएसएसआर से मदद लेने के लिए राजी कर लिया। सोवियत प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव न केवल द्वीप की रक्षा बल्कि इटली और तुर्की में अमेरिकी मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने के लिए क्यूबा में गुप्त रूप से परमाणु मिसाइलें तैनात करके प्रसन्न थे। जब तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने योजना की खोज की, तब तक मिसाइलें बनाने की सामग्री पहले से ही मौजूद थी। 16 अक्टूबर 1962 को एक आपातकालीन बैठक में सैन्य सलाहकारों ने मिसाइल स्थलों पर हवाई हमले और द्वीप पर आक्रमण का आग्रह किया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अधिक सावधान दृष्टिकोण चुना। 22 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना क्यूबा के सभी शिपमेंट को रोक देगी। बस एक ही समस्या थी, नौसैनिक नाकाबंदी को युद्ध का कार्य माना जाता था। हालांकि राष्ट्रपति ने इसे एक ऐसा संगरोध कहा जो बुनियादी जरूरतों को अवरुद्ध नहीं करता। सोवियत ने इसकी सराहना नहीं की। कैनेडी को लिखे एक आक्रोशित पत्र में क्रुश्चेव ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय जल और अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की आजादी का उल्लंघन आक्रामकता का कार्य है, जो मानव जाति को विश्व परमाणु मिसाइल युद्ध के रसातल में धकेलता है। इस प्रकार शीत युद्ध के सबसे तीव्र 6 दिन शुरू हुए। अमेरिका ने मिसाइलों को हटाने की मांग की। क्यूबा और यूएसएसआर ने जोर देकर कहा कि वे केवल रक्षात्मक थे। और जैसे जैसे हथियारों से लैस होना जारी रहा, अमेरिका संभावित हमले के लिए तैयार हो गया। 27 अक्टूबर को मेजर रुडोल्फ एंडरसन द्वारा संचालित एक जासूसी विमान को सोवियत मिसाइल ने मार गिराया। उसी दिन एक परमाणु संपन्न सोवियत पनडुब्बी ऊपर आने का संकेत देने की कोशिश कर रहे अमेरिकी नौसेना जहाज से छोटे गहराई वाले चार्ज की चपेट में आ गई। पनडुब्बी के कमांडर, जो बहुत गहराई में थे, सोचा कि युद्ध शुरू हो गया है और एक परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए। ये निर्णय 3 अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाना था। कप्तान और राजनीतिक अधिकारी दोनों ने लॉन्च को अधिकृत किया, लेकिन दूसरे कमांड में वसीली आर्खिपोव ने इनकार कर दिया। उनके फैसले ने दिन और शायद दुनिया को बचा लिया। लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था। इतिहास में पहली बार अमेरिकी सेना ने खुद को डेफकॉन 2 के लिए तैयार किया, जो परमाणु युद्ध से एक कदम दूर रक्षा तैयारी थी। सैकड़ों परमाणु मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार होने के साथ प्रलय की घड़ी आधी रात से 1 मिनट पहले पर पहुंच गई। लेकिन कूटनीति चलती रही। वॉशिंगटन डीसी में अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी ने गुप्त रूप से सोवियत राजदूत एनातोली डोब्रिनिन से मुलाकात की। गहन बातचीत के बाद वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण के तहत क्यूबा से सोवियत वापसी के बदले में अमेरिका टर्की और इटली से अपनी मिसाइलें हटा लेगा और क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा। बैठक समाप्त होने के बाद डोब्रिनिन ने मॉस्को को संदेश भेजा, समय बहुत खास है और हमें मौका नहीं चूकना चाहिए। अगले दिन सुबह 9 बजे क्रुश्चेव से संदेश आया, जिसमें घोषणा की गई कि सोवियत मिसाइलों को क्यूबा से हटा दिया जाएगा। संकट अब खत्म हो गया था। उस समय उनकी सरकारों द्वारा दुश्मन के साथ सौदेबाजी के लिए आलोचना की गई थी। समकालीन ऐतिहासिक विश्लेषण कैनेडी और क्रुश्चेव की कूटनीतिक रूप से संकट को हल करने की क्षमता के लिए बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन परेशान करने वाला सबक यह था कि एक छोटी सी संचार त्रुटि या एक कमांडर द्वारा क्षण में लिया गया निर्णय सभी कोशिशों को विफल कर सकता था। जैसे कि यदि वैसिली आर्खिपोव की साहसी विकल्प न होता तो यह हो ही गया होता। क्यूबा मिसाइल संकट से पता चला कि मानव राजनीति उस समय भयानक शक्ति की तुलना में कितनी नाजुक है जिसे वे प्रकट कर सकते हैं। टेडेड जितना संभव हो सके उतनी भाषाओं से अधिक लोगों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री लाने के लिए काम कर रहा है। हमारे पेट्रन को दान करके हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने में मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।